नमस्कार, मैं प्राची श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री सह खेल मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में आज स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा महोत्सव पर बिलासपुर शहर ने इतिहास रचा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पुलिस ग्राउंड में आयोजित स्वामी विवेकानंद चेतना महोत्सव में 1500 बच्चों ने स्वामी विवेकानंद जी की वेशभूषा में सामूहिक रूप से पूर्ण वंदे मातरम का गायन किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने 1500 बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और दूसरों को भी नशा के खिलाफ जागरूक करने का संकल्प लिया। श्री अरुण साव ने इस विश्व रिकॉर्ड के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। वहीं पुलिस ग्राउंड बिलासपुर में 5625 फीट में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्वामी विवेकानंद जी की रंगोली बनाई गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में बिलासपुरियन पहुंच रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वामी विवेकानंद उद्यान स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बिलासपुर में आज 1500 बच्चों ने स्वामी विवेकानंद जी की वेशभूषा में नशा मुक्ति की शपथ लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया को भारत के आध्यात्म का परिचय कराया था। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है वही दुनिया में महान होगा। मनुष्य वही है जो स्वयं पर शासन कर सकता है, जिसमें आत्म संयम हो, आत्म नियंत्रण हो, आत्म अनुशासन हो, वही महान बनता है। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर एक बार फिर भारत की संस्कृति और आध्यात्म को दुनिया में फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। ये जयंती संकल्प लेने का पावन अवसर है। सभी लोग भारत के आध्यात्म को दुनिया में फिर से स्थापित करेंगे। 1500 बाल विवेकानंद सहित हजारों की संख्या में विशाल शोभा यात्रा निकली। स्वामी विवेकानंद जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने पुलिस ग्राउंड से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो विवेकानंद उद्यान पर समाप्त हुई, जहां स्वामी जी के समृद्ध और मजबूत भारत के निर्माण का संकल्प लिया। स्वामी विवेकानंद जी की प्रदर्शनी का किया अवलोकन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वामी विवेकानंद उद्यान बिलासपुर में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी का केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी के साथ अवलोकन किया। उद्यान में ये प्रदर्शनी लगी रहेगी। यहाँ पहुंचकर बिलासपुर के नागरिक विवेकानंद जी की जीवनी से प्रेरणा लेंगे। इस अवसर पर श्री साव ने उद्यान में विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अरुण साव जी जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, आपके मार्गदर्शन में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही संस्कार के साथ एक कार्य किया गया है। आज बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में आए हैं और अगर आपने वेशभूषा धारण की है तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर स्वामी विवेकानंद के जो संस्कार थे, जो आपके संदेश थे, वो भी मन में आए होंगे। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज श्री साव जी ने जो एक आज शपथ दिलाई है आप सभी को, जिसके अंतर्गत आपने लोगों ने ये शपथ ली कि आप कभी भी जीवन में नशा नहीं करेंगे। आज मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो शपथ आप लोगों ने ली है, इसको आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक विश्व कीर्तिमान के रूप में शामिल किया जा रहा है। मोस्ट पीपल प्लेस टू रिफ्रेन फ्रॉम एडिक्शन। इस विश्व रिकॉर्ड को आज डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा बिलासपुर में अटेम्प्ट किया गया है और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज बिलासपुर का नाम, आप सभी का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जा रहा है। इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में प्रदान कर रहा हूं। इसका फाइनल सर्टिफिकेट एग्जैक्ट काउंटिंग के साथ बहुत जल्दी इशू किया जाएगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से दुनिया में भारत के अध्यात्म का, भारत के सांस्कृतिक शक्ति का परिचय दुनिया से करवाया है, एक बार फिर वही वातावरण आज देश में बन रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य वही है जो स्वयं पर शासन करता है। मनुष्य वही है जो स्वयं पर शासन कर सकता है, जिसमें आत्म संयम हो, आत्म नियंत्रण हो, वही महान बनता है, वही महान होगा जिसमें आत्म संयम और आत्म निर्णय हो, आत्म अनुशासन हो, वही दुनिया में महान बनता है। और आज के दिन हम संकल्प लेकर
जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने अकेले दुनिया में भारत के आध्यात्म और सांस्कृतिक चेतना का झंडा फहराया था, आज इतनी बड़ी संख्या में 1500 की संख्या में आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इतने लोग मिलकर एक बार फिर हम दुनिया में भारत के संस्कृति को, भारत के अध्यात्म को दुनिया में एक बार फिर पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे। यही संकल्प लेने का अवसर है।